सबको राधे राधे। अभी अंदर वो अंधेरा ना, मैंने डाली अंदर की वीडियो, जिसने देखनी वो देख रहे अंधेरे की भी, जिसने नहीं देखनी ना वो बहुत बड़े कैमरे में भी बनाओ कुछ नहीं दिखते है ना। जिसने देखनी वो देखनी ऐसे अंधेरे कमरे झोंपड़ी में भी देखनी, जब माथे के बाग चमकेंगे ना तब देखेंगे सब। तब किसी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सारे अपने आप हाथ लगाएंगे। एक टीचर इतना पढ़ाता था, बहुत अच्छा टीचर थी, बहुत गुरु उसके पास थी, बहुत बच्चे पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले थे। एक दिन उसने बोला ऐसा कि बोला, उन्हें बच्चे ने बोला चलो हमने जाना घूमने एक दिन हो, बोले टीचर ने बोला चलो भाई, चलने लगे। चलने बोले कहाँ जाना, बोलो परी चोटी में जाना हमने घूमने। गए सारे घूमने, सारे गए घूमने। अब रास्ते में थक गए बच्चे, जाना तो ऊपर चोटी में थी, रास्ते में थक गए। कोई आदमी ऐसे लगे सी भाई रास्ते में लगे सोने भाई। उसने बोला ऐसा, बोले आपने तो बोले तब चलना, बोले आपने तब बोले मैं दिखाऊंगा, बोले खेल आप ऊपर चोटी में, बोले इतना सुंदर नज़ारा है, बोले देखने का वहाँ बताऊँगा, बोले मैं आपको थोड़े ज्ञान, बोले सब बच्चों को बोले भाई मैं ज्ञान बताऊँगा भाई ऐसे कि आप भी दिखते रहेंगे भाई, इतना ज्ञान है, बोले ज़िंदगी का पहली बार ज्ञान है वो। अच्छा गए आप अपने बैग डाले हुए था, उसके पास एक थी बिल्कुल नकामा, काम नहीं करना, पढ़ता था वो लड़का, बिल्कुल नकामा था वो, कुछ नहीं पढ़ता था वो। तो उसने पास थी, उस टीचर के पास थी एक बैग। टीचर ने बोला इस बैग को मेरे संभाल के रखना भाई। ये बार झूठ बोला उसने, वो दिन कुछ भी पढ़ता था, ये लड़का बहुत जिम्मेदार आदमी है। उसने बोला वो ना पढ़ता था, स्कूल का काम करती थी, कोई बार माँ बाप आते थी, भाई ये बेकार बंदा है, ये बेकार बंदा है ना। अब सारे लोग निकले आगे, अब झोड़े में थी वहाँ क्या उसमें डाला थी ऐसे ही जूते, क्या क्या उसको क्या पता इसमें क्या है, बोले बहुत कीमती चीज़ है इसके तो खोलना बिल्कुल भी। वो लगा चलने लगा, चलने लगा, सारे बच्चे पहुँच गए चोटी में। अब वो रहे वहाँ ना आगे नहीं जाने को ना पीछे जाने, किधर से बैग घर की उसमें पानी की बोतलें अंदर क्या क्या डाला हुआ, घर का ठीक बज। उसने सोचा रास्ते में फेंकूँ मैं, तो टीचर ने बोला भाई गुरु जी ने भाई कि तेने क्यों फेंका, अब ऊपर कैसे पहुँचूँ मैं, अब इधर से लगी मेरे को भूख हो, और मैं क्या करूँ अब इतना परेशान हो गया। धीरे धीरे उसने सोचा एक जगह बैठा हो, उसने सोचा मैं इधर ही रखूँ। तो टीचर ने मेरे ऊपर का श्वास तोड़ देना भाई, एक तो ऐसे में पढ़ता है नहीं है ना, मेरे घर में शिकायत डालेगा। अब जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को तो निभानी पड़नी है जिम्मेदारी। धीरे 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 सोचते 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 वो सोच में पड़ गया, उसको नहीं रही भी, चलता रहा बाकी तो पहुंच गया कब से। और वो सोचता रहा चलता रहा सोचता रहा चलता रहा, बाद में लगा देखने वहाँ वाला गुरु जी पहुँच गया, गुरु जी के सामने वो भी पहुँच गया। अब उसने सोचा मैं रास्ते से वापस जाऊँ, और मेरे पास दिया, गुरु जी ने बोला ये कीमती चीज़ इसको मैं फेंक नहीं सकता है ना। और इधर से मैं ऐसा करूँ कि भाई मैं फिर चीज़ जो था गुरु जी को जरूरत होनी इस चीज़ की, जब मैं वापस भी जाऊँ और बैग को इधर ही फेंकूँ और खुद मैं गुरु जी के पास जाऊँ खाली। तो गुरु जी ने बोला देखो मैंने सुभाष के इस बात दी थी मैंने चीज़ और अपनी बैग देखो, इस पता नहीं इसमें पैसा होना कि क्या होना, इतनी गौर की भी भाई बहुत ज़्यादा है ना। उसने अंदर खोली भी नहीं है उसने। तो वापस जाऊँ तो बैग फिर वापस आएगी मेरे साथ ही, तो मैं गुरु जी के पास क्या मुँह दिखाऊँगा फिर स्कूल में जाके, फिर मेरी तो बेइज्जती करेगी इतने आदमी के बीच में। वो तो बिल्कुल नकामा, ना पढ़ता था ना कोई जिम्मेदारी समझता था, ना अपने माँ बाप ने कोई बार आना उसको भाई ये जिम्मेदारी कुछ नहीं समझता है, ये तो बिल्कुल बेकार लड़का है। वो सुन के बेचारे देखो गुरु जी भी हो गया, इतना अच्छा गुरु जी पढ़ाता था और वो भी हो गया उसके पीछे बदनाम भाई। ये हमारा बेटा तो कुछ नहीं पढ़ता भाई, तुम क्यों नहीं समझाते। अब मारना भी कितना था। गुरु जी ने ऐसी स्कीम सोची भी तेरे को मैं जिम्मेदारी देता हूँ। और बाकी सारे बच्चे पहुँच गए, जोत में लगे वो सीधे चोटी में लगे खेलने और नाचने गाने, और नीचे से उसको लगा सोचने फिर ऐसे ऐसी वो इस सोच में पड़ गया ऐसे। अब देखो बोला, और इससे मैं धीरे धीरे सोचता रहा उसको नहीं पता, और सोचते सोचते वो पहुँच गया चोटी में। देखा वहाँ गुरु जी सब बैठे नाचने लगे, उसने देखा मैं कहाँ पहुँच गया। बोले बोले ले गुरु जी आपकी मानते से मानता तो ऐसा। मैं बोले इस धर्म संकट में डाला, बोले कैसा, बोले देखो बोले इसमें बोले आपकी कीमती चीज़ है। मैं बोले वापस से बोले रास्ते से जाने, मैंने सोचा बोले ऐसा कि आप बोलेंगे देखो बोला ये बैग मेरे साथ ले जानी थी, नहीं तो रास्ते में फेंकूँ इसको, तो फिर आपने बोला जी मेरी कीमती चीज़ कहाँ रखी। मैं बोले पूरी तरह बोले धर्म संकट में फंस गया, बोले बैग की खातर बोले। तब बोले मेरे को यहाँ जाना पड़ा, सोच के बोले मेरे को कोई पता नहीं लगा, मैं यहाँ पहुँच गया। तब देखा बोले खोलो, बताओ लगा देखने भाई गुरु जी पता नहीं इसमें क्या डाला होना, कोई पैसा होना इतना कि क्या है। देखा जूते का जोड़ा ना घर का, वो भी जूते के जोड़े, और उसमें डालिए 3-4 बोतलें पानी की, और पहुँचा देखा खोला। गुरु जी ये जिम्मेवारी चीज़ दी थी, बोले मैं दी थी जिम्मेवारी, तू है लापरवाह आदमी, तू ना अपने माँ बाप का ख्याल रखता है ना तू अपनी पढ़ाई का ख्याल रखता है। ये दी में जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है, तेरे को भेजा मेरे पास पढ़ने के लिए, तू जिम्मेदारी नहीं समझेगा भाई मैंने ना ही पढ़ना, तू क्या मैंने तेरे पेट में खिला के देना है। अब घर के देखो माँ बाप का, तू कभी कहाँ जाना तेने कभी कहाँ जाना, माँ बाप की जिम्मेदारी तू समझता नहीं है। माँ बाप देखो शाम तक लगे देखने, देखा तेने जिम्मेदारी क्या चीज़ है। वो पड़ा सीधा लंबा भाई गुरु जी के चरण में, गुरु जी के चरण लगा चूमने, बोला कुल्ली मेरी आँखें गुरु जी, आज से मैं पढ़ूंगा, इतना करूँगा, अपने माँ बाप की सेवा भी करूँगा और अपने माँ बाप की कहना भी मानूंगा भाई मैं। सीधा वहाँ नाचे खेले सब बहाए, बोले देखो बोला गुरु जी ने वहाँ से आए, सीधा पढ़ने लगा, तब लगा फर्स्ट ही फर्स्ट अपने इसमें आने। गुरु जी ने क्यों
जिम्मेवारी दी ना गुरु जी ने। तो अब बोलते ऐसा है, कुछ आदमी को जिम्मेवारी देनी चाहिए, है ना, आदमी का दिल खुश रखना चाहिए। हम बोलते ऐसा ना, तब तो बोलते भाई, तब तो बोलते, अब मैं दिन कोई बनाई थी वीडियो, तब तो बोलते प्रधानमंत्री जी ने बोलते हैं कि आगे देखना भाई, आज नई जिंदगी होगी, सबके लिए नई खुशी लाऊंगा मैं। लोग सोचते सच्ची पत्नी प्रधानमंत्री जी ने क्या को नई खुशी लानी मारे को। और जो 10 साल आगे ना, 2 साल ऐसे भाई परेशानी में रहना, वो सोचता है आगे कुछ न कुछ हमारे गरीब आदमी को मैं नई खुशी लाऊंगा। वो सोचते पत्नी हाई गरीब आदमी के साथ कोई खुशी लाएगा प्रधानमंत्री जी, और वो आगे 2 साल आगे बढ़ेंगे, 2 साल आगे हो गए, तभी तो होता है ऐसा। तभी तो आदमी का दिल बढ़ जाता है। कोई आदमी होते ऐसे आदमी को भाई, तो उसने बोला थी, उन्होंने जानती इसको देव रहने जी है खौट जैसा, उसने बोलती गुरु जी ने ऐसा देव बनने इसको, चलो हमने निकल जाना आगे। उसने तो स्कीम की, इसको तो मैं आज मैं सिखाऊंगी, इसने तो मेरे को तंग कर दिया, मेरे को तो बदनाम कर दिया। वो होते थे सच्चे गुरु, वो देती ऐसे ऐसे सबको देते थे। आजकल के गुरु भी ऐसे है, और कि तो मारने पड़ना, कि तो कुछ ऐसे घर में शिकायत डालना, कि तो गुरु जी को बच्चे को भी अंदर डालना, बाथरूम में लगे चेक बंद करने, कि तो क्या क्या चीज़ें लगे बच्चे के साथ करने। वो होते थे असली गुरु जी, उनको बोलते थे गुरु जी देखो क्या क्या उसने किया। उसने ऐसे भारी दिया उसको, और बना रहे रास्ते खुद हो गए आगे आगे चलो। वो थी खोट कुछ काम नहीं करता, तो घर में भी नहीं काम करता ना पढ़ता था। माँ बाप कई बार आए भाई जिम्मेवार नहीं समझता, क्या करना गुरु जी, ना ये पढ़ता है गुरु जी, क्या करना हमने, या क्या करना हमने। तब उसकी आंखें खुली कि नहीं जी गुरु जी ने देखो मेरे को जिम्मेवारी दी थी, और मेरे को भाई को घर माँ बाप ने मेरे को जिम्मेवारी दी पढ़ने की, है ना। मैं तो घर नहीं जाता, माँ बाप कहाँ कहाँ मारे मेरे को ढूंढने आते भड़कने आते हैं। वो दिन वो बार लड़का बन गया बहुत बड़ा अफसर। तब आता दी जल्दी मेशा गुरु जी, गुरु जी के बच्चे ने थे, गुरु जी तेरे को मैं पालूंगा, क्योंकि आपने मेरी आंखें खोली है, नहीं तो मैं तो ऐसे के वैसा था। तो ऐसे ऐसे आदमी भी होते कोई, जिम्मेवारी देनी चाहिए हर चीज़ के लिए। हम बोलते घर में ना, ये हमारे ये काम नहीं करते, हमारी बहू नहीं काम करती, हमारे बेटे नहीं काम करते, जिम्मेवारी दो बोलो उनको। अब बहू को बोला से बेटा जी आपका घर है, मेरे तो कुछ नहीं, अब मेरे तो ठंडे से रोटी खानी, बस अपनी साइड निकला। देखना बहू कैसे नहीं करेगी काम, उसको पता कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है मेरी सास ने, और मेरे को निभानी पड़ती है। और बेटे को बोला बोला तेरे खेत है, सब कुछ तेरा है, कमाएगा फिर भी तेरा, ना ही खाएगा ना ही कमाएगा फिर भी तेरा, मेरा तो कुछ नहीं है। और बेटा देखना दिन रात मेहनत करेगा, और मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी भाई, मेरे को संभालना पड़ना सब कुछ, अब माँ बाप भी और खेती बाड़ी सब कुछ करना पड़ना मेरे को। तो ऐसे ऐसे जिम्मेवारी दो ना, आदमी को जिम्मेवारी दो, श्वास दो ऐसे जिम्मेवारी। लोग देखे हमने ऐसे कोई किसी का मन तोड़ देना, कोई खेत में भी खोद देना, उसमें तो कुछ नहीं होना। ये तो बिल्कुल है, इसको ये चीज़ें करनी पड़ती है, ये चीज़ें करनी तभी हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो कमाने वाला भी है ना, वो भी सोचता मैंने नहीं कमाना, नीचे बैठ जाता है। जिम्मेवार जो बहू है ना, सास बोलेगी खुद मैं तो खुद करूँगी, इनको तो आता नहीं, देखो मैंने किया ऐसे। तो वो बहू बोलेगी तो मेरा तो नाम ही नहीं है, वो सास का नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं। जब बोलेगी बहू आज मेरी बहू ने ऐसा काम किया, देखो जिसकी जिम्मेवारी दी है, मैंने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी, अब ये जो मर्जी करेगी, हमने क्या लेना। अभी इनका घर बार सब कुछ, हम तो इनके पास सीधे भाई ऐसे अब तो कितनी सोचो भाई मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को तो सब कुछ देखना भाई। वो एक एक चीज़ तीन का जोड़ेगी, हो अपना घर ऐसे बनाएंगी, सोने की स्वर्ण बनाएंगी अपना घर हो। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो अब देखो गुरु जी ने ऐसा किया, उस लड़के को जिम्मेवारी दी है कि उसमें जूते है और पानी है उसमें, बाकी कुछ नहीं है घर का ठीक हो। तो भाई जिम्मेवारी तो रास्ते में नहीं फेंकना इसको, मेरे जी कीमती सामान है मेरे इसमें, और भाई तेरी जिम्मेवारी है। और बाकी बाकी उसने सोचा जिम्मेवारी तो है, अब क्या करूँ। ऊपर लगा गुरु जी खोलो, अब छोड़ दिया। तब देखा तो वो गुरु जी आपने मेरे को धर्म संकट में डाला था। बोले क्या कि धर्म तेरे को जिम्मेवारी दी थी मैंने, तू जिम्मेवारी बोले अपनी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले, ऐसी पढ़ाई की जिम्मेवारी लेगा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तब से उसने वादा किया गुरु जी चढ़ने लगा चूमने, आज से मैं वादा पूरा करूँगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। आदमी को एकदम मार कूट के कुछ नहीं होता है, आदमी पैर से भी सुधर सकता है। हम बोलते ना आजकल के घर में देखना बोले बच्चे ऐसी आंखें करेंगे, बच्चे माँ बाप बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे, कोई गलत किया ऐसे नहीं होता कि आंखें दिखा के कुछ नहीं होता है। थोड़ा बच्चे को पैर भी दो, जिम्मेवारी दो, अब तू ये हमारे घर का जी तेने संभालना, सब कुछ करना तेने, तो करेगा क्यों नहीं करेगा वो। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे आगे भी भेजे करो भाई, आप आगे आगे मेरी वीडियो को नहीं भेजते हैं, और वीडियो को आगे आगे भी भेजे करो।